गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statements are true and false, which are false? Give reason for your answer. तो फर्स्ट है, only one line can pass through a single point. देखो यहाँ पे क्या बताया है कि सिर्फ ये एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, पर नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन पास हो रही है. सो दैट फॉल्स. If we mark a point O on the surface of a paper and using pencil and ruler, we can draw indefinite number of straight lines passing through O. Second, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. It means कोई दो पॉइंट है जिसमें से सिर्फ आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हो, पर यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन पास करने के लिए बताया, तो false. Then third, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. Terminated line है वो आप पास कर सकते हो, मतलब कि आगे एक्सटेंड कर सकते हो. सो ट्रू, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली. ये पोस्टुलेट 2 है हमारा. देन फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल. अगर दोनों सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल है. ट्रू. In the following figures, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. देखो ये AB जो है वो फर्स्ट है, ये PQ सेकेंड है एंड XY थर्ड है. तो AB is equal to PQ, it means first is equal to second. फिर PQ is equal to XY, तो second is equal to third. तो it means one is equal to third हो सकता है. सो दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. ओके, तो क्या है? ट्रू. ओके, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्साम्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ओके, then next is second question, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might to define them? तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस, रेडियस ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर लाइन, स्क्वायर और लाइन सेगमेंट, ये जो डेफिनेशंस है ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता दिया है डेफिनेशन, तो आप लोग उसी में से लिख दोगे. और यहाँ पे थोड़ी बहुत डेफिनेशन और एक्स्ट्रा में दी है जो आप लोगों को लिखना है. पॉइंट है, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल. ये किसे कहते हैं ये बताना है. ओके, जो आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो यहाँ पे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B, and second, there exist at least 3 points that are not on the same line. So do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow Euclid postulate? Explain. So yes, these postulates contain undefined terms such as point and line. Also, these postulates are consistent because they deal with two different situations. As first says, given two points A and B, there is a point C lying on the line in between them, where second says that given A and B, you can take C not lying on the line through A and B. No, this postulate do not follow from Euclid's postulate. However, they follow from the exams given to distinct points. There is a unique line that passes through them. मतलब कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो यूक्लिड पोस्टुलेट के हिसाब से कि सिर्फ आप एक ही लाइन पास कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, कोई अलग अलग और डिफरेंट लाइन पास, स्ट्रेट लाइन पास कर सकते नहीं हो. ओके, तो यहाँ पे ये बताया कि ये ए और बी पॉइंट है, पर अगर सी पॉइंट बीच में है, सेंटर में है, तो ए एंड बी के सेंटर में ये सी पॉइंट आ सकता है, बिटवीन है, या तो फिर ए और बी के बिटवीन
नहीं है. ओके. Then question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी है तो फिगर आपको खुद से बनानी है. क्या बनाना है? A एंड B पॉइंट है जिसमें C पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. तो A एंड C पॉइंट, B पॉइंट है, C पॉइंट अपने सेंटर में बनाया कि AC इज इक्वल टू BC, मतलब कि AC और ये BC ये दोनों मेजरमेंट सेम है. देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 AB. अब आपको दिख रहा है कि देखो AC और BC ये दोनों मेजरमेंट सेम है, अगर तो पूरा जो AB है मतलब उसका हाफ करेंगे तो हमें AC मिलेगा. तो सेम यहाँ पे यही बताना है. हमें क्या दिया हुआ था पहले डेटा में, गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BC. तो अगर हमारे पास एग्जाम्स है, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल. तो AC इज इक्वल टू BC है, बोथ साइड हम AC ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC. तो देखो AC प्लस AC 2AC और BC प्लस AC AB. तो AC इज इक्वल टू ये 2 एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लीकेशन में है, हम तो डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड. सो AC इज इक्वल टू 1/2 AB जो हमें प्रूव करना था. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन 4 point C is called a midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. तो लाइन सेगमेंट बताना है आपको कि लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है जो C है, पर यहाँ पे C और D दोनों मिड पॉइंट पता है तो आपको प्रूव करना है. तो AC इज इक्वल टू 1/2 AB है, तो AD इज इक्वल टू B 1/2 AB. तो देखो यहाँ पे 1/2 AB 1/2 AB, इट मीन्स के राइट हैंड साइड सेम है. तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पे से AD माइनस AC और 1/2 AB माइनस 1/2 AB, तो ये तो कट हो गया तो 0. और AD माइनस AC, ये पूरा AD, ये AD माइनस AC ये हमने निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये CD. तो CD इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि C एंड D कोइंसाइड ऐसे पॉइंट है so that every line segment has one and only one midpoint. Okay. Then question number 6. In the figure given below, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. AC और BD इक्वल है तो AB और CD भी इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है. तो AC और BD हमको दिया हुआ है जो गिवन डेटा है. तो if the point B lies between A and C, so AC is equal to AB plus BC और BD is equal to CD plus BC. तो देखो ये AC is equal to AB plus BC और BD is equal to CD plus BC. तो AC is equal to BD है तो हम ये राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं ना. तो AB plus BC is equal to CD plus BC. तो ये हमने कट कर दिया दोनों साइड से, तो AB is equal to CD. और ये भी हो सकता है if equals are subtracted from equals the remainders are equal. it means कि दोनों साइड से अगर मैंने BC माइनस कर दिया तो BC BC कट हो जाएगा, so that AB is equal to CD जो हमें प्रूव करना था. ओके. Then question number 7. Why is exams fifth in the list of Euclid's exams consider a universal truth that the question is not about the fifth postulate. तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि the whole is greater than the part, मतलब कि कोई हाफ पार्ट है तो वो फुल से लेस होता है, मतलब कि जो पूरा पार्ट है वो ग्रेटर है और जो कम है वो जो पार्ट है वो स्मॉल है, लेस है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स एंड in all parts of universe, so that it is a universal truth. Then equivalent version of Euclid's fifth postulate. In the history of mathematics, the Euclid's fifth postulate is very significant. Through there several equivalent version of this postulate, but we state the following axioms. देखते हैं. For every line I, every line L, and for every point P not lying on L,
there exists a unique line M passing through P and parallel to M. देखो यहाँ पे ये L और M पैरेलल लाइन है और ये P पॉइंट M पे है जहाँ से अलग अलग लाइन पास हो रही है, पर अगर L और M लाइन एक्सटेंड होगी अगर तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट होगी नहीं. So two distinct intersecting line cannot be parallel to the same line. अगर जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वो पैरेलल नहीं है, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो पैरेलल लाइन है. ओके, then exercise 5.2 question number first है, how would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand. मतलब कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो कि जो इजी है समझने के लिए. तो we can have two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Okay, then second question है, does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. Yes, if a straight line L falls on two lines M and N such that sum of the interior angles on one side of L is two right angles, then by Euclid's fifth postulate, the lines will not meet on this side of L. Also, we know that the sum of the interior angles on the other side of the line L will be two right angles too. Thus, they will not meet on the other side also. अभी मैंने बताया फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, दो पैरेलल लाइन है और कोई एक लाइन जो इस पे गिर रही है, मतलब एम एंड एल पैरेलल लाइन है, एल लाइन उस पे गिर रही है तो वो राइट एंगल भले बना रही है पर एम एंड एन लाइन आगे एक्सटेंड होगी तो वो पैरेलल है और कहीं पे भी मीट मतलब मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सो दैट दे आर पैरेलल. The line M and N never meet so that they are parallel. Okay, so guys, you will write down in your notebook exercise 5.1 and 5.2. Okay, got it? अच्छे से समझना और if you have any doubts so call or message me. Thank you.